सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवम् विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदम् विश्वतः परमान्नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिम् विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणम् नारायणपरो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायणपरं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायणपरो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्नि शिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदा मध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभा आस्वत्यणुपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरि स सेन्द्र सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः। सभी को सुप्रभात और ओम नमो नारायण। इंदिरा जी आपको जय श्री राम और पाटिल जी आपको भी जय श्री राम। गिरीश त्यागी जी ओम गणेशाय नमः। बात ये है कि इंदिरा जी कम नहीं करने लग गए हैं। मेरे को कुछ मोहम्मद की सारी मंगेतरों के बारे में बताने का भूत सवार हो गया है, तो मैंने ट्यूसडे और सैटरडे का दिन जो है वो बना दिया है इंदिरा जी का, जब वो जो है सनातन सभा और चैट डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग अगर किसी भी दिन और इंदिरा जी बात करना चाहते हैं तो बस मुझे बता दें, मैं एक और लाइन खोल दूंगी, क्योंकि ये मोहम्मद की मंगेतरों का बहुत लंबा लंबा नहीं है, बहुत सारी तो बहुत छोटे छोटे भी हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गिरीश त्यागी जी जय हिंदू राष्ट्र।
सबको अंत में राम नामी से लपेट कर राम का नारा लगाते हुए जाना है श्मशान घाट पर। हिंदुओं जब तक जीवित हो स्वयं ही राम का नाम लो, स्वयं के कल्याण के लिए जय श्री राम सीताराम बोलते रहो, राम नाम दोहराए जाओ। हाँ, इसके लिए सबसे सरल उपाय यह है काकभूषुंडी जी, सबसे पहले आपको जय श्री राम, तो ये कि हर एक को जय श्री राम बोलो, बजाय नमस्ते बोलने के, कुछ भी बोलने के, जय श्री राम बोलो, तो दिन में कई बार राम का नाम ले लेंगे हम। ये सबसे बेस्ट आइडिया है। वंदे मातरम। ये सभी मजहब की आड़ सारे अकल्पनीय कार्य कर रहे हैं। जो कास्टिज्म की बात करेगा उसकी माँ का भोला चेहरा, इसका क्या मतलब है पता नहीं। तो चलिए आज हम जो है मोहम्मद की 8वीं मंगेतर लाइला के बारे में बात करेंगे। बहुत लंबी स्ट्रीम नहीं है, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी न्यूज की जस्ट हेडलाइन पढ़ देती हूँ, तो आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए वीडियो को, ताकि और लोग भी जुड़ सकें। मध्य प्रदेश में एएपी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई है। जदयू और समाजवादी पार्टी का भी बुरा हाल है। नोटा से भी पिछड़ गई आईएनडीआई गठबंधन की पार्टियां। 26/11 के जिस गुनहगार को चीन ने बचाया उसे पाकिस्तान की जेल में अज्ञात ने दे दिया जहर। वेंटिलेटर पर लश्कर आतंकी साजिद मीर तड़प तड़प के मरेंगे। एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी घुसपैठिए को नहीं रहने देंगे। जीत के साथ ही बीजेपी के बाल मुकुंद आचार्य ने शुरू किया मांस की अवैध दुकानों को हटाने का काम। बहुत अच्छी बात है। अब सब हिंदू जो हैं जागृत हो रहे हैं, और सब लोग जो हैं, आप, मैं भी और आप सब लोग भी, चाहे हम गिलहरी प्रयास ही क्यों ना करें, सब लोग प्रयास करें। मैं भी अपना गिलहरी प्रयास कर रही हूँ, और आप सब भी अपने अपने जिस भी चीज में आप अच्छे हैं, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज और कैपेबिलिटीज हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप लोग भी हिंदुत्व को जो है प्रमोट करिए। बीजेपी की, वैसे आप कर रहे हैं, मेरे इस चैनल पे आप आते हैं, हम सब हिंदू मिलते हैं, ये भी एक नेटवर्किंग है। बीजेपी की जीत से बाजार ने उड़ी भरी उड़ान। अब तक के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच निफ्टी सेंसेक्स ने मनाया जश्न। 6 लाख करोड़ की कमाई। भंवरी देवी से बंद हुई पिता की राजनीतिक दुकान। बेटी से भैराम ने चुकता किया हिसाब। सीएम के थे ख्वाब पर ओसियां भी जीत नहीं पाई। दिव्य मदेरणा। होटल में सेक्स, मस्जिद में निकाह। बांग्लादेश से ओडिशा आ गई मरियम, कहा बीवी बनाओ नहीं तो प्राइवेट फोटो सबको दिखा दूंगी। रणबीर कपूर के दोनों पैर चाटना चाहता हूं। फिल्म देख एनिमल हुए राम गोपाल वर्मा, कहा मन होता है संदीप वांगा के मुंह को चूम लूं। मुझे नहीं पता, मैंने तो ये मूवी नहीं देखी, और मैं तो इन लोगों की शक्लें भी देखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि कहीं मैं इन लोगों की कोई भी फॉल्स नैरेटिव ना सुन लो। क्योंकि एक बार आप फॉल्स नैरेटिव सुन लेते हो, इसके बाद आप उसको जो है बहुत समय तक उसको बनाए रखते हो, जब तक कि जो करेक्ट नैरेटिव है आपके राह में नहीं आ जाता। इसलिए मैं ऐसे लोगों से ही बचती हूँ, क्योंकि मैं पहले फॉल्स सुनूं फिर उसको करेक्ट करूं, ये सब से अच्छा है कि ऐसे लोगों से दूर ही रहो शुरू से ही। और मैं कोई वो भी नहीं लेती, मतलब रिस्क नहीं उठाना चाहती इस बारे में। अगर मुझे शक है कि ये व्यक्ति जो है वो सही नहीं बोल रहा है, तो मैं उतने समय तक फॉल्स चीज अपने दिमाग में नहीं रखना चाहती हूँ। शिव जीत गया, कौन है 26 साल का वो लड़का जिसकी जीत के लिए पाकिस्तान में भी हुई प्रार्थना, जो बीजेपी की जीत में निर्दलीय होकर भी लूट रहा चर्चे। चलो नई मिसाल हो, बढ़ो नया कमाल हो। नेवी डे पर पीएम मोदी ने किया छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण। सेना में बढ़ाएंगे नारी शक्ति। मिजोरम में जेडपीएम की सरकार, जानिए कौन है लाल डुहोमा, जिनसे परास्त हो गई 62 साल पुरानी पार्टी।
1 सीटों पर सिमटी कांग्रेस। मुस्लिम फकीर से खाए दनादन चप्पल, फिर भी 60,000 वोटों से हार गए कांग्रेस उम्मीदवार, काम नहीं आई दुआ। 1 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 45,000 मामले, 3.12 लाख क्राइम। बलात्कार के मामले में राजस्थान को नंबर 1 बनाकर विदा हुए अशोक गहलोत। राजस्थान से जो है बीपी बोहरा जी नहीं आए कई दिनों से, वो बताते खबर। 3 राज्यों के नतीजों से विदेशी मीडिया भी नतमस्तक, माना और मजबूत हुए पीएम मोदी। अल जजीरा को हिंदू राष्ट्रवाद से चिढ़। बीजेपी एमपी ने रखा प्रस्ताव और राज्यसभा ने खत्म कर दिया राघव चड्ढा का निलंबन। उपसभापति को धन्यवाद दे एएपी सांसद ने पढ़ा चराग वाला शेर। जब भारतीय नौसेना की 3 मिसाइल बोट ने कराची में कर दिया अंधेरा, उसी विजय दिवस पर सिंधुदुर्ग में पीएम मोदी 2022 में दिया शिवाजी वाला शौर्य निशान। केसीआर की टोपी चुक गई कांग्रेस, जानिए क्यों तेलंगाना में मुस्लिमों ने थामा हाथ। वो सूत्र जिसे पकड़ प्रदीप भंडारी ने किया नतीजों का सबसे सटीक आकलन। तो पॉलिटिक्स बड़ी गंदी चीज है, यहाँ पर लोग अपने कर्तव्य मार्ग से जो है विमुख हो जाते हैं और उनका बस सत्ता हासिल करने पर रहता है। वंदे मातरम, गिरीश त्यागी जी, काकभूषुंडी जी, ये सब मजहब की आड़ सारे अकल्पनीय कार्य कर रहे हैं। ये तो मैं पढ़ लिया था। प्लीज मैं आपका नहीं पढ़ूंगी। काकभूषुंडी जी, आपने जो भी लिखे हैं शब्द, अपने वाणी को पवित्र बनाइए। जीवा पर सरस्वती तभी बैठती हैं जब हमारी जीवा जो है पवित्र रहे, और इसलिए हम कभी भी गंदे शब्दों का प्रयोग ना करें। जैसे हमें अगर किसी के लिए अपशगुन करना है, जैसे नक्कटे को देखकर अपशगुन हम माना जाता है, तो क्या हम दूसरे के अपशगुन के लिए अपनी नाक काट लें? मतलब कि हम क्यों अपनी जबान गंदी करें? अगर दूसरा गंदा है तो हम क्यों जबान अपनी गंदी करें? हम तो स्वच्छ ही रहेंगे और जो है गंदे लोगों से वार्तालाप ना करें, और जो है हम अपनी वाणी जो है मधुर और अच्छी ही रखेंगे। ये आप जो है क्या बोलते हैं उसको, प्रतिज्ञा कर लीजिए और आगे से अपनी जीभ जो है वो बिल्कुल शुद्ध रखिए। प्रामाणिक गुरुजनों में से किसी का भी प्रवचन सुनो जी, किसी का भी सुनिए आप, जिसमें आपको सही लगता है। तो हम यहाँ पर खाली कोई प्रवचन ही नहीं करते हैं, बल्कि हम तो इस्लाम के बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। असली मकसद तो यही है। तो आज की मैं वेट कर रही हूँ जितेंद्र जी का, कि जितेंद्र जी जो हैं वो आ जाएं तो हम शुरू करें, क्योंकि वो फिर ये उन्हीं की रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू किया था, तो फिर वो देर में जुड़ेंगे तो फिर प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लोगों को फिर समझ में नहीं आता। पहले ही मैसेज कर देना चाहिए था मुझे। जी, और एक और चीज मैं सोच रही थी, तो मैं 1-2 मिनट वेट कर रही हूँ उनका, और फिर मैं एक बाद में एक वो भी दे दूंगी, ज्वाइन होने का लिंक।
मैं ना वो बना रही हूँ एक स्ट्रीम, तो 1 मिनट वेट करिए, मैं 1 सेकंड में ये स्ट्रीम बना लूं, फिर मैं शुरू करूंगी। अम, अरे बन नहीं सकती है, उसमें वर्ड्स बहुत हैं बॉलीवुड के स्थान पर। तो चलिए फिर मैं शुरू करती हूँ। एक सेकंड और दीजिए, मैं इसको बना ही लेती हूँ। अ, जी मैंने एक स्ट्रीम बनाई है अभी। तो अच्छा, तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ। जो आ गया वो आ गया। प्लीज आप सब लोग जितने भी 8-9 लोग देख रहे हैं, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ लाइला के बारे में। तो लैला का बैकग्राउंड, लैला जो थी, लैला द ऑब्जेक्शनेबल, यानी कि जिस पर हम ऑब्जेक्शन उठाएं, यानी कि हम उस पर ऑब्जेक्शन को क्या बोलेंगे हिंदी में, हम उस पर दोषी नहीं बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे ना। ऑब्जेक्शन को क्या बोलते हैं, कई बार हिंदी के शब्द ही समझ में नहीं आते हैं, कौन सा उपयुक्त शब्द है। हाँ, आपत्ति, आपत्ति, हाँ, याद आ गया। तो जितेंद्र जी, आप आपका बहुत स्वागत है। मैं चाह रही थी कि आप सुन लें, क्योंकि फिर वो डिस्कस करने में आसानी रहती है। तो लाइला जो है वो उस पर जो आपत्तिजनक, जिसको बोलते हैं 627 या बाद में, लैला का बैकग्राउंड की, लैला जो है मदीना में पैदा हुई। वो बेटी थी खुताइम इब्न अदे की, और शरकत बिन हाइशा, ये उसके माँ बाप थे। और वो नाबित कबीले की, एओस ट्राइब की थी। और उसने एक योद्धा से शादी करी थी अपने ही कबीले की, जिसका नाम मसूद इब्न एओस था। इस शादी से उसको यानी मसूद की पहले से 4 बेटियां थी। और अ, लेकिन इस शादी से उसको 4 सौतेली बेटियां तो मिली, पर उसके जो फैमिली के लेटर टिप्पणियों को अगर हम देखें, तो मसूद की जो दूसरी बीवी थी, वो हाउस होल्ड में रहती ही नहीं थी, मतलब। और लैला जो है, उसने उसको 2 बेटियां और दी, यानी 4 तो उसकी सौतेली बेटियां थी, और 2 और हो गई, आमरा और आमिरा। और ये कहते हैं कि लैला जो थी वो एक बैड कैरेक्टर थी, यानी लैला के बारे में ये प्रचलित था कि वो बैड कैरेक्टर है। और इन पर्टिकुलर वो तो अपने जो खच्चर है उस पर चढ़ती थी, एक आपत्तिजनक मैनर में। अच्छा देखो, यहाँ पर मैं एक बात बता दूं कि कई लोग क्या करते हैं कि वो जो विमेन जब चढ़ती हैं म्यूल पर या किसी भी जानवर पर, तो दोनों पैर एक तरफ रखती हैं। अब एक पैर इधर एक पैर इधर रख के बैठने को भी कई लोग इस बात को भी ऑब्जेक्शनेबल मानते हैं। तो वो खच्चर पर ऑब्जेक्शनेबल तरीके से बैठती थी। और उसका एग्जैक्ट मैनर जो है, उसके जो पड़ोसी कहते थे कि क्या आपत्तिजनक है, वो ये पूरा डिटेल नहीं देते हैं। हमें नहीं पता कि क्या वो क्रूर थी जानवरों के साथ, या फिर वो उन पर चढ़ के अपने खेतों में जाती थी, और या फिर वो उन खच्चरों पर थोड़ी सी जेवर वगैरह डाल देती थी और अपनी वेल्थ को शो ऑफ करती थी।
या फिर वो जो है ऐसे पोज में बैठती थी जो बड़े फ्लर्टेशियस हैं या इमोडेस्ट हैं, या फिर हो सकता है वो चिल्लाती हो और शोर मचाती हो, जैसे खच्चरों से आ बोल बोल के ऐसे चलाती हो। तो जो भी था, उसके पड़ोसी उसको बैड कैरेक्टर बोलते थे। तो उसका कन्वर्जन कैसे हुआ कि लैला का जो भाई था कैस, उसने अपनी बीवी हव्वा को लेकर वो मक्का गया और वहां वो मुस्लिम हो गई, यानी लड़की, यानी कि उसकी बीवी मुस्लिम हो गई। यानी यहाँ पर ये दूसरों की महिलाओं को खाली कर रहे हैं मुसलमान। कैस जो है उसने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया थोड़े समय तक, पर इसके बाद जब उसने मोहम्मद से मिला तो वो भी मुसलमान हो गया। और लैला की फैमिली का ये चार्ट है। जफर इब्न अल खजराज इब्न अल नाबिद की बेटी है वो सावद, और अमरू और मलिक, और ये एओस। तो लैला जो है वो खुतैम और कुरैबा इनकी है बीच में, और इसकी शादी मसूद से हुई है, और मसूद इससे इस तरह से रिलेटेड था। और इसके साथ ये 4 बेटियां पहले से आई थी, सुहेमा, उम्म सलामा, हबीबा और उम्म जुंदुब। और ये लैला जो थी, इसने इसको 2 बेटियां और दी, आमरा और आमिरा। इस्लाम जो है फिर उसकी पूरी फैमिली में फैल गया, और लैला जो थी वो एक अर्ली कन्वर्ट थी, और हवा की बहन अस्मा भी शुरुआती मुसलमान कन्वर्टीज में से थी। जब मोहम्मद मदीना में आया तो लैला की फैमिली जो थी, वो महिलाएं सबसे पहली थी जिन्होंने की शपथ ली इस्लाम की, मतलब जो दीन में आई। और लैला, हवा और अस्मा, ये तीनों बहनें, और लैला की 2 बेटियां और 2 ग्रैंड बेटियां, यानी कि उन आमरा की 2 जो ग्रैंड चिल्ड्रन थे, और अमीरा के भी 2। ये सब फिर रात में गए नबी से मिलने। अस्मा जो है पूरे ग्रुप की तरफ से बोली, हम तो आए हैं आपके पास अपना मतलब दीन में अपनी शपथ लेने इस्लाम के प्रति, और हमें जो है आपके ऊपर पूरा विश्वास है, और हम टेस्टिफाई करते हैं कि आप जो है सत्य को लेकर आए हैं। मोहम्मद ने इन शब्दों को एक्सेप्ट कर लिया, और उन सब से जो है एक प्लेज यानी प्रतिज्ञा ले ली, और उसने कहा कि मैं तो हाथ नहीं मिलाऊंगा महिलाओं के साथ, और मेरा जो है वो शब्द 1000 यानी 1000 वुमन के साथ भी सेम है जो कि एक वुमन के साथ है। और चूंकि ये ग्रैंड मदर थी 2 बच्चों की, क्योंकि इसके लैला की 2 बच्चियां थी और उनके भी बच्चे थे, तो उसकी जो ग्रैंड डॉटर्स थी यानी नातिने थी, वो तो अभी बेबी थी, इन्फेंट्स थी। और लैला इसका मतलब 30 साल की रही होगी, और एटलीस्ट 30 साल, 30 और 40 के बीच में रही होगी। और उसकी बेटी आमरा जो है उसने इब्न मसलमा से शादी कर ली। वो दोस्त था एओस का, और जिसने कि नादिर के यहूदियों के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार किया होगा। आपको याद होगा मसलमा वही आदमी था जो कि बाल सूंघने गया था, और फिर बाद में उसने उसका कत्ल, उसने कहा था ना मस्जिद में कि कौन है जो उठ के इसको मार के आएगा, तो मसलमा उठा था, ये याद करो, इसी ने शर्तन से जुदा किया था। एंड और उसका एक बेटा भी था और एक बेटी भी थी। और आमिरा ने एक दूसरी बेटी को बाद में जन्म दिया था, जैसा कि हमने चार्ट में देखा था कि इसका एक बेटा अब्दुल्ला और एक बेटी है उम्म अहमद और मदर ऑफ अहमद। अच्छा, तो ये भी लड़का, ये भी लड़की, और हबीबा और जुंदुब। नहीं, ये लड़का है अब्दुल्ला और ये सारी लड़कियां हैं। तो उसकी बेटी आमरा ने इब्न मसलमा से शादी कर ली थी, और बाद में उसको एक बेटा और एक बेटी हुई, और आमिरा ने एक दूसरी बेटी को भी बाद में जन्म दिया। लैला का जो हस्बैंड था मसूद, वो मर गया जब मुसलमान मदीना में आए, और ये 624 के बाद की बात है, और उसने इसके बाद बदर की लड़ाई भी नहीं फाइट करी, हालांकि उसके भाई ने करी। तो यहां तक हमने पहली शादी देख ली उसकी मसूद के साथ, और उसका हस्बैंड मर चुका था। अब मैं दूसरे हस्बैंड पे आने से पहले थोड़े से कमेंट्स ले लेती हूँ, फिर दूसरे हस्बैंड पे चलेंगे। इंदिरा जी सबको नमस्ते कह रहे हैं। एक सुनील गुप्ता जी, आपका बहुत स्वागत है, जय श्री राम। हाय प्रीति दीदी, नेट प्रॉब्लम की वजह से ज्वाइन नहीं
कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी तो मैंने लिंक भी नहीं दिया है, ऊपर ज्वाइन नहीं हो सकते, नीचे से ही देखिए, फिर मैं जब ये खत्म कर लूंगी तो लिंक दूंगी। मेरे 2 मित्रों के पिता का देहांत आज ही हुआ है। अच्छा, आज क्या तारीख है? आज तो 4 दिसंबर है। बहुत दुख की बात है। बिल्कुल। एक तो सुनील गुप्ता जी के पिता ही हैं। अच्छा, ये सुनील गुप्ता जी, आप मजाक कर रहे हैं? पता नहीं मेरे को, इस बात पे तो कोई मजाक भी नहीं कर सकता। बागबा उनकी आत्मा, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, ओम शांति। बिल्कुल। उनके मजहबी स्थल फ्री सेक्स के केंद्र हैं। हाँ, वो तो है ही। जय श्री राम। आपको भी प्रवीण चौधरी जी। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जी, मेरा स्वागत कोई नहीं करता है, तो कर आपको जय श्री राम बोला है मैंने, प्रवीण चौधरी जी। जितेंद्र जी कह रहे हैं नहीं, मजाक नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो चलिए सेकंड मैरिज पे चलती हूँ। कि जब ये विधवा हो गई तो फिर उसने बहुत समय तक, लैला ने रिपाइन नहीं किया। मतलब रिपाइन, पाइन मतलब दुख मनाना होता है, मतलब बहुत समय तक ग्रीव करना, दुखी रहना। तो उसने बहुत समय तक दुख नहीं मनाया विधवा होने पर। उसको पता था कि और कॉमरेड विमेन थी जिन्होंने नबी को प्रपोज किया था मैरिज। तो हालांकि उसने सबको रिफ्यूज कर दिया था। उसने सोचा कि मैं नहीं चाहती कि मोहम्मद किसी और कॉमरेड वुमन से शादी करे इस डिस्ट्रिक्ट में। मैं अपने आप को हिबा कर दूंगी उस पर। तो वो उसके वहां तक पैदल चल के गई मस्जिद तक, और उसने देखा कि उसका पीठ है सूरज की तरफ, तो उसने उसके शोल्डर पर टैप किया। ओ माय गॉड! तो इसने क्या किया, उसकी पीठ थी शोल्डर की मतलब सूरज की तरफ। तो जैसे ही उसने उसके कंधे पर हल्का सा टैप किया तो वो एकदम से चौंक गया और उसने इजैकुलेट कर दिया। यानी उसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की भी प्रॉब्लम थी। यहां से पता चलता है कि नबी को जो है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की प्रॉब्लम थी। और उसने कहा कि कौन है ये, मे द लायंस ईट हिम, भाई शेर उसको खा जाए। तो इसने कहा कि मैं तो लैला बिन्त खुतैम हूँ, और मेरे पिता जो है वो चिड़ियों को दाना देते हैं, और वो तो वायु से भी तेज दौड़ते हैं, और वो तो मालिक हैं सारे लोगों के। और मैं तो आपको ऊपर अपने आप को हिबा करने आई हूँ, तो मेरे से शादी कर लो। तो उसने कहा हाँ हाँ, मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूँ, तुम अपने घर जाओ और मेरे इंस्ट्रक्शंस का वेट करो। तो देखो, इसको इजैकुलेशन हो गया उसके छूते ही। ऐसा कौन आदमी होगा कि जिसको इजैकुलेशन हो जाएगा किसी लड़की के जस्ट टच करने से? ये बताओ जरा, ये कौन सा आदमी होगा? बताइए जरा। प्लीज, जितने लोग हैं आप सभी लाइक कर दीजिए। मैंने आपको आज एक जेम दे दिया है। ये सेंटेंस जो है आपको कहीं और नहीं मिलेगा। कि देखो ये आपको बात की, एक लड़की लैला नाम की आई और उसने जैसे ही मोहम्मद को टच किया, मोहम्मद को इजैकुलेशन हो गया। ये आपको कहीं भी एक्स मुस्लिम चैनल पे नहीं मिलेगा। कर दिया लाइक, धन्यवाद। जितने लोग देख रहे हैं, 9 लोग, प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए। इतनी कमाल की बात मैं आपको बता रही हूँ आज। तो फिर वो वापस अपने लोगों के पास गई और उसने उनको कहा कि अब तो मैं मोहम्मद की बीवी हूँ। अच्छा, मैं ना इसका ये भी देखना चाहती हूँ। ये शायद इब्न साद में दिया हुआ है। तो फिर अब मैं तो मोहम्मद की बीवी हूँ। तो उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने की बजाय नई दुल्हन को, लैला की फैमिली जो है वो तो बहुत ही ज्यादा हॉरिफाई हो गई। मतलब वो तो हॉरिफाई को क्या कहेंगे, डर गए। या उन्होंने कहा तुमने तो एक बहुत ही खराब मिस्टेक कर दिया। उन्होंने उसको वार्न किया कि तुम तो बड़ी घमंडी और तीखी जबान की हो। नबी ने के पास अल्लाह की परमिशन है कि वो कितनी भी वुमेन के साथ शादी कर सकते हैं जिसको वो चाहे, और तुम तो अपनी सौतनों के साथ पेशेंट भी नहीं होगी।
और फिर वो उसको ये बात पसंद नहीं आएगी और तुम्हारी जो सौतने हैं वो तुमको लानत भेजेंगी। तो फिर तुम उसके पास जाओ और उसको बोलो कि वो तुमको रिलीज कर दे। तो फिर लैला जो है वो उसने समझ ली कि ये वार्निंग में तो बड़ी सही बात कही है। तो फिर वो मोहम्मद के पास गई और उसने एडमिट किया कि वो भी मोनोगामस है, मोनोगेमस है, यानी कि वो पॉलीगाइनी में विश्वास नहीं करती। आपको याद होगा एक और लड़की थी जो कि जिसकी फैमिली ने बोला था कि भाई हम तो उसमें विश्वास नहीं करते, बहुत सारे जिससे कि मोहम्मद ने प्रपोज किया था उस फैमिली ने। और मैं हॉट टेम्पर्ड हूँ, इतनी कि मैं पॉलीगाइनी के लिए सूटेड नहीं हूँ। पॉलीगाइनी के लिए कौन सूटेड होता है? जो बड़ा सर्वाइल एटीट्यूड का हो। सर्वाइल मतलब जिसके स्लेव जैसी मेंटेलिटी हो। ऐसी लड़कियां जो बड़ी डोसाइल हो, उनकी स्लेव जैसी मेंटेलिटी हो, जिसके साथ वो सारी लड़कियों के साथ वो करते ही चले जाएं और वो सबके साथ हाँ ओके ओके। यानी कि ऐसी जिनके अंदर जो लाइव नहीं है, जान ही नहीं है। मतलब अब बस उनको किसी तरह छत मिल जाए और खाने को मिल जाए, इसी में वो खुश रहें, ऐसी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं थैंक्स और पाटिल भाई जी नहीं आए, लंगोट का कमजोर था। मुझे नहीं लगता कोई भी महिला एक के बजाय अनेक लोगों के सामने नग्न होना चाहती होगी। ये किसकी बात कर रहे हो आप? भयभीत, हाँ। मैं आ गई राजकुमारी, ये कौन है राजकुमारी? ये चैनल पे कभी कोई स्ट्रीम करता है, कभी कोई नहीं। बात यह है राजकुमारी जी की ये चैनल तो मेरे ही नाम पे है और इंदिरा जी जो है मेरे एडमिन है और 2 दिन हफ्ते में वो करते हैं, ट्यूसडे और सैटरडे को वो स्ट्रीम करते हैं। या फिर जब भी मुझे कहीं जाना पड़ जाता है तो मैं उनको दे देती हूँ, वो स्ट्रीम करते हैं। और बात यह है कि पहले थर्सडे का दिन मैंने सुवेश जी का बनाया था, फिर बाद में मुझे कुछ शक हुआ कि उनकी कुछ नॉलेज में उलट फेर है, तो मैं चांस नहीं लेना चाहती। वही ना, पहले ये नहीं कि पहले फॉल्स नैरेटिव डाल लें फिर उसको ठीक करते फिरें। तो ऐसे लोगों से फिर मैं बचती हूँ। तो फिर मैंने उनका कैंसिल कर दिया। अब नहीं आते वो थर्सडे को। तो इसलिए आपको लगा होगा कि कभी आप सुवेश जी को देखते हैं, कभी इंदिरा जी को देखते हैं, कभी मुझे देखते हैं, इसलिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कि वो भी, उसने कहा भाई वो भी हॉट टेम्पर्ड है और वो पॉलीगाइनी को सूट नहीं करता है। तो फिर मोहम्मद ने कहा आई रिलीज दी और वो उनकी मैरिज का एंड था। और लैला की मृत्यु कब हुई? लैला ने एक ड्रेडफुल एंड मीट किया, ऑलमोस्ट एज इफ मोहम्मद का कैजुअल कर्स उनकी फर्स्ट मीटिंग पे, कि जब वो उसने उसके टैप किया था और तो उसने कहा कि शेर उसे खा जाए। उसने कैजुअल कर्स दिया था ना, जब वो इजैकुलेट करा था उसने कहा कौन है ये, मे द लायंस ईट हिम। तो ये कर्स जो है उसका लगता था कि सच सच हो गया है। और वो भी एक ऑर्चर्ड में गई, मतलब बागान में, और उसने वहां पर नहाई और एक काला भेड़िया उसके ऊपर लपका और उसको पार्टली खा गया। अरे राम! पर उसको जीवित छोड़ दिया। लैला जो है वो बैडली म्यूटिलेट हो गई, मतलब उसका अंग को जगह जगह से खा लिया था। तो वो इसलिए वॉक करके वापस अपने घर नहीं जा सकती थी, तो वो बगान में ही लेटी रही जब तक कि कोई ने उसको पाया और उसको रेस्क्यू किया। लेकिन बहुत लेट हो चुका था, वो अपनी इंजरीज की वजह से मर चुकी थी। तो यहीं पर हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है लैला के बारे में। और मैं एक लिंक दे देती हूँ, और कोई भी आकर इस लैला के बारे में, जिसने पूरी स्ट्रीम सुनी हो, वो ही आए और लैला ही के बारे में बात करें। और मैं इसको पिन कमेंट में डाल देती हूँ। जी मैंने पिन कमेंट में डाल दिया है। तो सॉरी, मैं ये क्या कर रही हूँ। हाँ, तो आप लोग आ सकते हैं, अपने विचार लैला के बारे में रख सकते हैं।
जी, मैंने सारे कमेंट्स भी पढ़ लिए। लाइक शेयर कर दीजिए चैनल को। और लैला के बारे में आप क्या सोचते हैं वो आके बताइए। लैला तेरी लेगी लिख के ले लो। जी, इंदिरा जी आप क्या कहना चाहेंगे लैला के बारे में? मलिक 4919 और इब्न माजा 4293342 ये रेफरेंसेस हैं इसके, किसके? लैला के बारे में। जी जी, तो जितेंद्र जी आइए ऊपर और बताइए इसके बारे में। और इंदिरा जी आप क्या सोचते हैं बताइए। और अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो मैं स्ट्रीम बंद कर दूंगी। फिर अगर आप लोग चैट लाइन खोलना चाहते हैं तो इंदिरा जी आप अपना बता दीजिए चैट लाइन में आप अवेलेबल हैं कि नहीं। हम्म, बोलिए। इनकी ही किताबों की माने तो कोई भी महिला ऐसी नहीं है जो केवल एक दंड से दंडित हुई हो। हम्म, इंदिरा जी तो बर्तन धोने में अला वालिब हैं। इंदिरा जी क्या इतने बर्तन धोते हैं? जी, तो फिर क्या करा जाए? मैं बंद करूं फिर ये स्ट्रीम, कोई नहीं आ रहा तो? जितेंद्र जी आप ऊपर आइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? आज आप कुछ रुचि नहीं ले रहे। तो लैला जो थी, मैं ही बताती हूँ कुछ लैला के बारे में कि लैला जो थी वो तो नबी के साथ करना चाहती थी। तो जो यंग लड़कियां होती हैं उनके अंदर ये एक फीलिंग होती है कि वो पावर वाले आदमी से करना चाहती है शादी। और ये लैला भी यंग लड़की थी तो उसने सोचा कि भाई मैं तो नबी का बड़ा नाम है इधर उधर, तो मैं किसी किसी शक्तिशाली व्यक्ति से करूं। तो इसलिए वो नबी के करना चाहती थी। पर जब उसकी फैमिली ने कहा कि देख तू तो
अपनी सौतनों के साथ डील नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू तू तो तीखी जबान की है, और वो तो जो बहुत सारी विमेन एक घर में रहती हैं उनकी तो स्लेव टाइप की मेंटेलिटी होती है, तो वो एक दूसरे से निभ जाती हैं। तो तू तो ऐसा नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से जो है इसने आ, जो है वो मना कर दिया मोहम्मद को। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे ही उसने मोहम्मद को छुआ, मोहम्मद ने इजैकुलेट कर दिया। ये कैसी अजीब सी बात है, यानी कि हल्के से स्पर्श से उसको इजैकुलेशन हो गया, यानी इतना ज्यादा कामुक था वो। जी। तो इंदिरा जी आपको कुछ कहना है, जितेंद्र जी आपको कुछ कहना है? आज कोई आ ही नहीं रहा है। आज क्या हुआ, संडे के बाद मंडे को एनर्जी खत्म। मेरे हस्बैंड 1 मिनट बुला रहे हैं, मैं आ रही हूँ। सॉरी। तो पता है, वो मेरे हस्बैंड इसलिए बुला रहे थे कि वो डॉग को वॉक पे ले जा रहे हैं, और बर्फ साफ करके आए थे, तो उनको लीश वगैरह चाहिए थी। तो और एक तौलिया उसको पोंछने के लिए वापस आने के बाद वही दे के आई हूँ। तो कोई बात नहीं, मैं भी बहुत टाइम सिंगल रही हूँ। बहुत समय तक मैं सिंगल रही हूँ। बहुत समय मैंने अपने जीवन का अकेले बिताया है। और अभी भी मैं जो हूँ ब्लूटूथ की तरह ही रहती हूँ। छूते ही झड़ जाता था ठरक का ज्वालामुखी। जी। तो इंदिरा जी आप ऊपर आके कुछ बोलिए। तो मैं यही कहूंगी कि लैला जो थी उसने बहुत जल्दी रियलाइज कर लिया कि उसकी फैमिली सही बोल रही है,
कि मोहम्मद की बहुत सारी बीवियां हैं और पॉलीगाइनी सब लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं, सौतेली सौतनों को कोई बर्दाश्त नहीं करता, और इतने सारे लोगों के बीच में इस तरह से जीवन कोई नहीं बिताना चाहता। जो जो समझदार और बड़ी वैसी लाइवली लड़कियां होती हैं वो नहीं बर्दाश्त करती हैं, जिनके अंदर सोम बहुत होता है वो नहीं बर्दाश्त करती हैं। और जो खाली इतनी ज्यादा मजबूर और हेल्पलेस होती हैं, उन जिनको खाली एक शरण की जरूरत होती है और खाने की, केवल वही लड़कियां जो हैं बहुत सारी बीवियों के संग रह पाती हैं। तो यही था। और खैर हमें इतना तो पता चल ही गया कि मोहम्मद जो था वो उसको प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो जाता था, यहाँ से ये चीज कंफर्म हो गई। तो मैं सभी लोगों से कहूंगी कि प्लीज लाइक शेयर कर दीजिए स्ट्रीम को, और इस स्ट्रीम को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और हो सकता है मैं कल की एक स्ट्रीम जो है अभी स्टार्ट कर दूं और उसको आज ही कर दूं। तो बने रहिएगा। जय श्री राम सभी को, और ईश्वर आप सबको अच्छा सामर्थ्य, सुख, सुरक्षा और स्वास्थ्य दे। जय श्री राम।